नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। दोस्तों, आज से 40-50 साल पहले का यानी कि जो पुराने जमाने का बॉलीवुड था, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री थी, उसमें हिंदू धर्म को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था और वो समय के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन हिंदू धर्म का बॉलीवुड में कैसे बदला है। क्या आज की डेट में हिंदू धर्म को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, इस बारे में जरा बात करते हैं। पुराने जमाने में जो फिल्में बनती थी वो होती थी पूरब और पश्चिम, हरियाली और रास्ता, क्रांति। मनोज कुमार को भारत कुमार कहा जाता था। ज्यादातर जो हीरो थे पुराने जमाने में वो हिंदू हीरो थे। एक आधे जो मुसलमान हीरो थे उन्होंने भी अपने हिंदू नाम ही रख रखे थे, जैसे कि यूसुफ खान जो दिलीप कुमार बन गए। लेकिन जो ज्यादातर हीरोइनें थी वो मुसलमान थी और सिंगर्स भी जो पुराने जमाने की थी ज्यादातर वो मुसलमान ही थी, फीमेल सिंगर्स। पुराने जमाने की सबसे मशहूर खूबसूरत अदाकारा बेगम मुमताज जान दहलवी, जिनका असली नाम मधुबाला है, ज्यादातर लोग नहीं जानते, वो भी मुसलमान थी। मोहम्मद रफी राम के भजन अपनी सुरीली आवाज में गाते थे। लेकिन धीरे धीरे बॉलीवुड में ये सब बदलने लगा। आया 70 का दशक, जब सलीम जावेद ने हिंदुस्तान को एक नायाब तोहफा दिया। वो नायाब तोहफा था एंग्री यंग मैन का, अमिताभ बच्चन का। दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन का मेन कैरेक्टर था, वो मेन लीड हीरो थे। और ये जो मेन लीड हीरो था ये एंटी हीरो था, इसकी ग्रे शेड्स थी, ये गलत काम करता था। इससे पहले हीरो की डेफिनेशन ये नहीं थी। इससे पहले हीरो एक बिल्कुल वाइट कैरेक्टर होता था, एकदम सारे अच्छे काम ही करता था। और यह होना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी, क्योंकि ये सारे जो हीरो की परिभाषाएं निकली थी या हिंदू माइथोलॉजी से ही निकली थी। भगवान रामचंद्र जैसे हीरो थे, उसी टाइप के हीरो हिंदी फिल्मों में भी होते थे शुरुआती दौर में। लेकिन 70s में ये परिभाषा हीरो की सलीम जावेद ने बदल दी। अब एंग्री यंग मैन आ गया दीवार पिक्चर में। अमिताभ बच्चन जो एक एथीस्ट है, नास्तिक है, भगवान में विश्वास नहीं रखता, और वो मंदिर में खड़ा होकर हिंदू भगवानों से झगड़ा करता है। अब ये मुसलमान हीरो नहीं था, हीरो तो ये हिंदू ही था लेकिन नास्तिक था। ये मुसलमान हीरो भी हो सकता था और मस्जिद में खड़ा होकर अल्लाह से भी लड़ाई कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था। हिंदू हीरो ही था और नास्तिक था। एंग्री यंग मैन का इसको नाम दिया गया। फिर आया दोस्तों 80 का दशक, जब हाजी मस्तान जैसे अंडरवर्ल्ड के डॉन स्मगलर बॉलीवुड से एसोसिएट हो गए और फिल्में फाइनेंस करने लगे। फिर आया 90s का दशक, जब दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम का पैसा खुल के हिंदी फिल्मों में लगने लग गया। ये फिल्मों को फाइनेंस करने लग गए, ये फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लेते थे, फिल्मों को प्रोड्यूस भी करते थे। जो इनकी मदद नहीं करता था उनको ये मार देते थे, मारने की धमकी देते थे या मारने की कोशिश भी करते थे। गुलशन कुमार के मर्डर के तार अबू सलेम से जाके जुड़े। सुभाष घई ने जब अबू सलेम को अपनी फिल्मों के राइट्स बेचने से मना कर दिया तो अबू सलेम ने उनकी मर्डर करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बचा लिया। राकेश रोशन ने जब ऐसे किया तो उनके ऊपर भी गोलियां चलाई गई। तो ये अंडरवर्ल्ड आके जो मुस्लिम अंडरवर्ल्ड था बॉलीवुड में घुस गया। और दोस्तों यहीं से शुरुआत हो जाती है बॉलीवुड में इस्लाम को ग्लोरीफाई और हिंदुइज्म को डिमोनाइज करने की। इस्लाम के तो गुणगान होने लगे, इस्लाम को अच्छाई से लिंक किया जाने लगा और हिंदुइज्म को बुराई से लिंक किया जाने लगा। हाजी मस्तान जैसे गुंडों को ग्लोरीफाई करके फिल्में बनाई जाने लगी, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जिसमें कि अजय देवगन ने हाजी मस्तान का रोल किया। वहीं हिंदुइज्म बुराई का प्रतीक बनता चला गया, विलन का प्रतीक बनता चला गया। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि जो मेन विलन है वो हिंदू है और उसके माथे पे टीका लगा हुआ है, फॉर नो रीजन उसके माथे पे एक लंबा टीका लगा होगा। और दोस्तों इसी के साथ बॉलीवुड फिल्मों में हिंदू पंडितों को भी एक बुरी लाइट में दिखाने की शुरुआत हो गई। हिंदू पंडित है अगर किसी हिंदी फिल्म में तो वो बुरा आदमी ही होगा, ज्यादातर मदर इंडिया से लेकर टॉयलेट एक प्रेम कथा तक। अगर हिंदू बनिया है तो वो बहुत कंजूस होगा, इतना बुरा आदमी होगा कि अपने बच्चों को ही बेच दे। हिंदू ठाकुर है अगर किसी हिंदी फिल्म में तो वो लोगों पे अत्याचार ही करता होगा। इसके ठीक उलट अगर किसी ईसाई पादरी या मौलवी को हिंदी फिल्मों में दिखाया जा रहा था तो इनको बड़े अच्छे रोल्स में दिखाया जा रहा था, चाहे वो ईसाई पादरी अमर अकबर एंथोनी का हो, कभी हाँ कभी ना का हो। और अगर हम मौलवी की या मुसलमान आदमी की बात करें जिसने एक स्कल कैप पहनी हुई है और इसके माथे पे नमाज का निशान है, चाहे वो शोले में हो या वास्तव में परेश रावल हो, इनको अच्छे रोल में दिखाया गया, ये अच्छे आदमी दिखाए गए। उसके ठीक उलट जैसे मैंने आपको बताया, हिंदू पंडित, हिंदू ठाकुर, हिंदू बनिए, इनको बुरे रोल्स में दिखाया जाने लगा। और दोस्तों बॉलीवुड यहीं जाकर नहीं रुका, ये धर्म का भेदभाव टाइम के साथ साथ बढ़ता ही गया और आज अपनी पीक पर है। ऐसे हम बात करें गुजरात दंगों की तो गुजरात दंगों पे असंख्य पिक्चर बनी है, बहुत सारी पिक्चर बनी है। और अगर हम मेन पिक्चर की बात करें कुछ जिनको क्रिटिकल एक्लेम भी हासिल हुआ, वो है फिराक, देव और परजानिया जैसी पिक्चरें जो गुजरात दंगों के ऊपर बनी। ऐसे ही दोस्तों जो हिंदुओं के खिलाफ जो बायस है बॉलीवुड में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, आज की डेट में अपने पीक पे पहुंच चुका है। और इसका प्राइम एग्जांपल है पीके मूवी। जब मैंने ही पहली बार ये मूवी देखी तो मुझे भी लोगों की बातें समझ में नहीं आई कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और मैंने एनालाइज भी किया, मैंने कुछ चीजें ऑब्जेक्टिवली सोची।
पीके मूवी में सबसे पहले क्या दिखाया गया है, उसमें यह दिखाया गया है कि अनुष्का शर्मा हिंदुस्तान की एक हिंदू लड़की है और सुशांत सिंह राजपूत पाकिस्तान का मुस्लिम लड़का है, दोनों को प्यार हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम किसको है? कट्टरपंथी लोग कहां पे हैं? हिंदुस्तान में। अनुष्का शर्मा के लोगों को प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। जो सुशांत सिंह राजपूत के उस मुस्लिम लड़के के, मुस्लिम पाकिस्तानी के जो लोग हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही लिबरल हैं और वो तो तैयार बैठे हुए हैं कि कब अनुष्का शर्मा का फोन आएगा। वो पाकिस्तान जिसकी आबादी हिंदुस्तान की 5वें हिस्से से भी कम है, लेकिन ऑनर किलिंग वहां पे हिंदुस्तान से भी ज्यादा होती है। इसका मतलब कट्टरपंथी इन मामलों में वहां पे हिंदुस्तान से ज्यादा है, वहां पे ज्यादा ऑनर किलिंग्स होती हैं। लेकिन वहां का सब कुछ अच्छा दिखाया गया, यहाँ पे कट्टरपंथी दिखाया गया, यहाँ पे एक कट्टरपंथी बाबा दिखाया गया। ऐसे ही दोस्तों पीके मूवी का एक सीन था जिसमें कि शिवजी को दिखाया गया। एक आदमी है जो शिवजी की एक्टिंग कर रहा है, शिवजी के वेशभूषा में है और उसको टॉयलेट में बंद कर देता है आमिर खान। और एक वो कॉमेडी सीन था जिसपे हॉल में सभी सीटियां बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे। अब मैं राजकुमार हिरानी और आमिर खान से यह पूछना चाहता हूं कि इस सीन में किसी और धर्म के माइथोलॉजिकल फिगर को यूज किया जा सकता था क्या? क्या इसमें आप जीसस क्राइस्ट को ले सकते थे या इस्लाम के किसी माइथोलॉजिकल फिगर को इस सीन में ले सकते थे भगवान शिव के अलावा? नहीं ले सकते थे। थिएटरों में आग लग जाती, आमिर खान और राजकुमार हिरानी के खिलाफ फतवे में फतवे जारी हो जाते, इनका घरों से अपना निकलना मुश्किल हो जाता, इनको देश छोड़ना पड़ जाता, हिंदुस्तान छोड़ना पड़ जाता। मैं लिख के दे रहा हूँ। पीके में हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत सारी आपत्तिजनक बातें थी, उसके बावजूद भी बिना किसी एक कट के लीला सैमसन ने, जो उस टाइम पे सेंसर बोर्ड की चीफ थी, उन्होंने रिलीज कर दिया बिना किसी एक कट के। शुरू में कोई वार्निंग भी नहीं थी, कोई डिस्क्लेमर भी नहीं था। इससे ज्यादा डिस्क्लेमर जो अभी द गाजी अटैक्स पिक्चर आई थी उसमें था, उससे लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर। कोई डिस्क्लेमर था ही नहीं पीके में तो। बल्कि 2006 में एक मूवी आई जिसका नाम था दा विंची कोड और ये मूवी बेस्ड थी डैन ब्राउन के नॉवल पे। और ये नॉवल फैक्ट बेस्ड नॉवल था, रिसर्च बेस्ड नॉवल था। उसके बावजूद भी इस मूवी का काफी विरोध हुआ। विरोध इसका वेटिकन्स ने भी किया और अमेरिकन कैथोलिक बिशप्स ने भी किया पूरे यूरोप में और अमेरिका में। उसके बावजूद भी ये मूवी वहां पे ना तो सेंसर हुई अमेरिका और यूरोप में और रिलीज हुई, दिखाई गई। लेकिन दोस्तों ये मूवी इंडिया में बैन हो गई क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार के पास रीढ़ की हड्डी नहीं थी और अपना ईसाई वोट बैंक नहीं खोना चाहती थी, तो कांग्रेस ने बिना सोचे समझे इस मूवी को इंडिया में बैन कर दिया। लेकिन पीके बिना किसी एक कट के रिलीज हो गई। ऐसे ही दोस्तों एक और मूवी थी सिंस, जिसमें शाइनी आहूजा ने एक पादरी का रोल किया था जो चर्च में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, चर्च के अंदर एक औरत के साथ सेक्स करता है। और ये मूवी रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड थी जो केरला में हुआ था। इसके खिलाफ भी ईसाइयों ने खूब प्रदर्शन किया इंडिया में और ये मूवी आज तक रिलीज नहीं हुई, बैन कर दी गई। लेकिन जब बात आती है पीके की, जिसमें कि हिंदू धर्म के खिलाफ काफी सारी आपत्तिजनक बातें थी, उसको बैन नहीं किया गया। बैन करने तो दूर की बात, उसमें कोई एक कट भी नहीं लगाया गया। पीके मूवी में आमिर खान का एक डायलॉग था जिसपे मुझे सबसे ज्यादा आपत्ति है। वो डायलॉग था, जो डरता है वो मंदिर जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जितने लोग हिंदुस्तान में मंदिर जाते हैं वो सारे डरते हैं। अब मैं राजकुमार हिरानी, आमिर खान और विधु विनोद चोपड़ा जिन्होंने मूवी प्रोड्यूस करी, तीनों को डेयर देता हूँ, डबल डेयर देता हूँ कि वो ये डायलॉग रख के दिखाते कि जो बॉम्ब बनाता है वो मस्जिद जाता है। लिख सकते थे डायलॉग, ये मूवी में बोल सकते थे, 7 जन्म में नहीं बोल सकते थे, नहीं बोल सकते थे। और इस मूवी में टीके लगाने का भी काफी क्रिटिसाइज किया गया, मजाक उड़ाया गया, जबकि टीके लगाने का एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है जो इन जाहिलों को पता ही नहीं है। ऐसे ही बात करें हम दोस्तों, एक डेविड मूवी आई थी जो विजय नाम्बिया ने डायरेक्ट की थी। उस मूवी में क्या दिखाया गया था कि ईसाई पादरी है जिसको हिंदू धर्म की एक औरत पॉलिटिशियन मालती ताई पिटवाती है। पादरी बहुत अच्छा है, उसको पिटवाया गया है। मालती ताई बहुत बुरी है जो हिंदू धर्म की है, वो एक रिलीजियस पॉलिटिक्स कर रही है और पिटवा रही है। और दोस्तों डेविड फिल्म ही नहीं, ऐसी जितनी भी फिल्में बनती हैं जिसमें पॉलिटिक्स और रिलीजन का कोई एंगल दिखाया जाता है, उसमें हिंदुओं के ही किसी धार्मिक गुरु को, बाबा को, स्वामी को बुरा दिखाया जाएगा। चाहे वो रोहित शेट्टी की सिंघम हो, सिंघम रिटर्न्स हो, राम गोपाल वर्मा की सरकार हो, उसमें भी वो स्वामी दिखाया गया था कि कितना बुरा आदमी था, वो शराब पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन है वो हिंदू बाबा। क्यों कभी भी ये लोग किसी मौलवी को, किसी मुसलमान बाबा को या किसी पादरी को, फादर को, ईसाई पादरी को इन रोल्स में, ऐसे रोल्स में क्यों नहीं दिखाते? ऐसे परेश रावल की ओ माय गॉड में भी दिखाया गया था कि जो मेन है मिथुन चक्रवर्ती वो हिंदू बाबा ही है। 1-2 सीन डाल दिए गए थे नेगेट करने के लिए, लेकिन जो मुसलमानों का था उसमें इतना ज्यादा नहीं दिखाया गया था, हिंदू धर्म पे ही ज्यादा वार किया गया था उस पिक्चर में भी। क्यों इनकी गांड में दम नहीं होता कि और धर्मों के बाबाओं को भी कभी कभी दिखा दें? और दोस्तों इन्हीं फिल्मों की कड़ी में एक और नई फिल्म जुड़ गई है, वो है मुल्क, जिसको मैंने अभी देखा। उस फिल्म में क्या दिखाया गया है कि ये ऋषि कपूर का परिवार है, इनके परिवार में एक लड़का है प्रतीक बब्बर जो कि टेररिस्ट बन जाता है और सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट करके 16 मासूम लोगों को मार देता है। इनके घर में एक हिंदू बहू भी है जिसका नाम आरती है, जो रोल तपसी पन्नू ने किया है।
उसके बाद दिखाया है क्योंकि इनका लड़का ऐसा काम कर देता है तो पूरे परिवार का कितना गंदा परसिक्यूशन होता है और कैसे ज्यादातर उस परसिक्यूशन में हिंदू लोग ही शामिल हैं। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आई। किसी भी छोटे कस्बे में, स्मॉल टाउन में ऐसा ही होता है, चाहे क्राइम आपने कुछ भी किया हो, एक सोशल स्टिग्मा उस परिवार के ऊपर लगी जाता है, धर्म का उससे कोई लेना देना नहीं होता। अनुभव सिन्हा वो चूतिया जिसने पिक्चर बनाई है, मुझसे ये पूछना चाहूंगा कि इसमें तू जरा धर्म उलट देता, इसमें तो हिंदू धर्म का दिखा देता आतंकवादी, कोई परेशानी नहीं थी। हिंदू धर्म का दिखा देता तू कि वो लड़का हिंदू धर्म का है, सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट करके लोगों को मार दिया, तो क्या उसके परिवार के साथ ये सब नहीं होता जो तेरी फिल्म में एक मुसलमान परिवार के साथ हो रहा है? फिर भी होता भाई, ये तो होता ही आ रहा है। ये तो एक सोसाइटल प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है, रिलीजियस प्रॉब्लम नहीं है। इसका रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। इसको इसीलिए इसको सोशल स्टिग्मा बोलते हैं, रिलीजियस स्टिग्मा नहीं बोलते। इतने जाहिल हैं ये लोग, अनुभव सिन्हा जैसे और ऋषि कपूर जैसे, तापसी पन्नू जैसे लोग इतने जाहिल हैं, इनको ये भी नहीं पता कि ये सोशल स्टिग्मा है, रिलीजियस स्टिग्मा नहीं है। और ये मुल्क पहली फिल्म नहीं है दोस्तों, ये हमेशा से होता आ रहा है बॉलीवुड की फिल्मों में। आप विशाल भारद्वाज की हैदर दिखा लीजिए, उसमें दिखाया गया था कि कश्मीर में कैसे इंडियन आर्मी अत्याचार कर रही है। अब हैदर फिल्म जो बनाई विशाल भारद्वाज ने, वो हैमलेट का एडेप्टेशन थी। वो कश्मीर की जगह उसको कहीं और रख के वो हिंदू भी दिखा सकते थे शाहिद कपूर का कैरेक्टर, पर ऐसा नहीं दिखाया। उसको कश्मीर में बेस किया, मुसलमान दिखाया और साथ में दिखाया कि इंडियन आर्मी क्या अत्याचार कर रही है वहां लोगों पे। ऐसे ही विदुर विनोद चोपड़ा ने जो पहले पिक्चर बनाई मिशन कश्मीर, उसमें भी दिखाया है कि कैसे मुस्लिम लड़का है ऋतिक रोशन और कैसे उसका विक्टिमाइजेशन हो रहा है। कश्मीरी पंडितों का जो विक्टिमाइजेशन हुआ, इस पे आज तक इस बॉलीवुड ने अपने 100 साल के इतिहास में एक भी पिक्चर नहीं बनाई। उनके ऊपर क्या बीती, कैसे एक से एक अमीर कश्मीरी पंडित बेचारा घर से बेघर होके दिल्ली के में आके और पूरे दुनिया भर के शहरों में जाके भीख मांगने पे मजबूर हुए, सड़कों के साइडों में ठेले लगाने को मजबूर हुए, उसके ऊपर उनकी कहानियों पे आज तक किसी ने पिक्चर नहीं बनाई। कहानी नहीं है आपके पास कश्मीर पंडितों की, मैं देता हूँ 100 कहानी, बनाओ पिक्चर गाड़ में। तो मैं तो नहीं बनाएंगे दोस्तों ये पिक्चर, क्योंकि ये इनके सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन है। एंटी हिंदू होना, प्रो मुस्लिम होना इनके लिए सेक्युलरिज्म है। अगर आप प्रो हिंदू हो तो आप एंटी सेक्युलर हो। ये फैशन हो गया है आज की डेट में। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या बॉलीवुड में हिंदू फोबिया है? क्या बॉलीवुड हिंदू धर्म को खराब रोशनी में दिखाता है? प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।